हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आपके प्राइम मिनिस्टर की एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर। और उस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ये कहते हैं ना कि इंसान की जो औकात होती है, क्या वो आड़े आ जाती है कि हम इंटरनेशनल अफेयर्स में, और इंटरनेशनल अफेयर्स भी वो कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमसे होता है, हमसे ही पूछे बगैर फैसले कर दिए जाते हैं। कि अब दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान तन्हा नहीं है। एक जाने पाकिस्तान है जो चंद अरब डॉलर्स के लिए IMF की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान के वजीर खजाना रोज उम्मीद लगाते हैं कि इस हफ्ते कहीं से पैसे आ जाएंगे। हम तो ये समझ रहे थे कि हम खुद ही इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे नल्ले सबके सब जो है वो 75 ईयर्स में जो है कुछ कर ही नहीं सके। हमें पता ये चला ये तो साजिश जो है वो आपकी तरफ से हो रही है। सर, इतना बुरा किया क्यों किया फिर हमारे साथ आपने ऐसा? देखिए, इंसान जो भी करता है अपने कर्मों से करता जो पाता है, जो जैसे उसके कर्म होते हैं। अगर आप पेड़ बबूल का लगाओगे, गुलाब तो उगेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है। देखिए, जो आपने भारत के खिलाफ टेररिज्म किया, जो आपने बोला विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जो हमेशा पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, बम बम धमाके करवाना, लोग को मरवाना है, जहादी भेजना है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है, जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। अब ये जब चीजें हुई तो आपका नारा था विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हमारा नारा था विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। हमने बोला विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान, पर हमने कोई हार्म करने नहीं किया। वी आर नॉट ट्राइंग टू हार्म पाकिस्तान, बट हाँ, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गए, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपका इकोनॉमिक विजन नहीं है, आपका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपके 5 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, अगर मैं आपसे पूछा जवाब नहीं दे पाएंगे। 10 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, नहीं पूछूंगे। अगर मैं बोलूँ 11 इंडस्ट्री ऐसी बताइए जिसकी दुनिया को जरूरत है पाकिस्तान के लिए, आप नहीं बता पाएंगे। Why does world need Pakistan, आप नहीं बता पाएंगे। पाकिस्तान, how much is Pakistan contributing to the world economy and how is it relevant, you will not tell। आप ये जो जबरदस्ती उम्मा के लीडर बनते हैं, भाई हम उम्मा के लीडर है, हमारा सारा, हम इस्लामिक वर्ल्ड के डिफॉल्ट लीडर है। आपसे ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहता है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत से रहता है। इवन एक इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे फारूक साहब, उन्होंने एक बार बोला यार लगता है कि 14 अगस्त को ही इस्लाम का जन्म हुआ, तो उससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं। ये तो मुसलमान मुल्क है ना, ये आपको ऐसे कहते हैं। तो जब ये चीजें हो रही है और आप ये आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी बना के चला रहे हो, इससे आप दुनिया को कंट्रोल करोगे, तो हमें क्या करना, हमें आपके यहाँ आके आपको नुकसान नहीं करना, बट इन अवर नेशनल इंटरेस्ट विल ट्राई टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। आइसोलेट कैसे करेंगे, लोगों को बता के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो चीज करने में हम सफल हो गए। आई टेक क्रेडिट फॉर दिस, हाँ हम सफल हो गए। बट जो आप मेन चीज जिसके कारण आप लिटरली यू बिकम यूजलेस इज बिकॉज ऑफ योर ओन कर्म। मैं आपके 50 चीजें से गिना सकता हूँ वेयर पाकिस्तान हैज लिटरली फेल्ड। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है जी? कुछ भी नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी, जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। जब दुश्मन कभी अगर अमेरिका हो तो अमेरिका दोस्त है, चाइना दोस्त है, और कल को आप बोल मैं कि कल को अगर ईरान दुश्मन हो जाए, बोले ईरान मेरा दोस्त है। दूसरी फॉरेन पॉलिसी है जी आपकी, मैं हिंदू हेट्रेड, गजवा हिंद, कातिल, काफिर, गाजी, गजनवी, ये 4-5 चीजों पे ये घूमता है। ये तीसरा पिलर है। चौथा पिलर रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। सारे मुसलमान एक उम्मा है, हम उम्मा के वो है। भाई आपसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए तो नहीं, वो गिनती में नहीं आते। वो तो खैर वो तो काफिर है, आधे काफिर है, हमने उनको आधा काफिर मान लिया। आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं पता, आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं पता, आपकी कौन सी 5 इंडस्ट्री है जो दुनिया में जरूरी है। आप एक टाइम में यू आर नेट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती। मैं साइप्रस में रहता था, सिंगापुर में रहता था, बासमती मिलती थी पाकिस्तानी। ये मैं आपको 2015 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूँ। आज अब नेट इंपोर्टर बन गया। आज की हालत ये कि 3100 रुपए किलो में 20 किलो आटा मिलता है और साथ में क्लाशनिकोव चाहिए लेने के लिए। क्योंकि मैंने देखा सब क्लाशनिकोव वाले घूम रहे थे, जिसके पास शायद ज्यादा तो ज्यादा आटा ले पाएगा। एक आदमी तो बेचारा कल हिंदू मर भी गया आटा लेते लेते। इस हालत का जिम्मेदार कौन है आपके? ये जो मलिक है आपका लैंड माफिया, 1000 कहीं 25,000 एक एकड़ पे कब्जा कर लेता है। फिर जो है कब्जा कर लेता है, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेजिटिमेट कर देती है। कहते कोई नहीं, 20 बिलियन डॉलर की जमीन है, तू 5 बिलियन दे दे, तू ले ले। ऐसे 5000 माफिया मैंने सुनने में आया।
जब ये चीजें चल रही आलिया जी, तो आप इसमें हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान डिड व्हाट इट हैड टू डू इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अगर आपका घर मजबूत होगा, आपकी पॉलिसी मजबूत होगी, तो आप आइसोलेट थोड़ी ना होते। इस हालत की जिम्मेदार कोई हिंदुस्तान थोड़ी ना। आप बताइए, आपके यहाँ क्या आके हमने जमीनें कब्जा कर ली? क्या आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं हमारी गलती? आपकी फॉरेन पॉलिसी हम बनाए, आपकी एजुकेशन पॉलिसी हम बनाए, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? आप सेकुलर कंट्री नहीं, उसके हम जिम्मेदार है। आपके आज अफगानिस्तान से लड़ाई, हम जिम्मेदार है। पाकिस्तान में मुसलमान को मरा, उसमें हम जिम्मेदार है। अभी आपकी ईरान से रस्साकशी, उसमें भी हम जिम्मेदार हैं। आप बताइए, तहरीक तालिबान के साथ आप चाय पीते और 15 दिन बाद आप मरने मारने की बातें, और उसमें हम जिम्मेदार हैं। अब आसिम मुनीर साहब को आपने सऊदी भेजा पैसे लेने के लिए, कल आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, उसके भी हम जिम्मेदार है क्या? अब बाजवा साहब की वाइफ के अकाउंट में 600 बिलियन डॉलर आते हैं, उसके भी हम जिम्मेदार है क्या? सुमित जी रुकिएगा, देखिए हम तो कह नहीं रहे, देखिए यही तो मेरा सवाल था। हमने तो कहा ही नहीं कि आप जिम्मेदार हैं, आपने खुद ही जिम्मेदारी उठा ली। मैंने तो कहा कि हम तो ये सोच रहे थे, देखो भाई हमारे अपने सियासतदानों ने, हमारे अपने मतलब जो पॉलिसीज चलती रहती हैं उसमें हम यहाँ पर पहुंच चुके, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स शामिल है, एस्टैब्लिशमेंट भी। तो हम तो समझते थे कि भाई इतनी नालायकी जो है वो हमारी अपनी है। हमें पता ये चला कि ये तो जिम्मेदारी आपने खुद ले ली, तो हम कहाँ ब्लेम करें? आप खुद तो आपने जिम्मेदारी उठा ली। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए, हमने आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू हार्म यू इकोनॉमी। हम टेररिस्ट नहीं भेज रहे, हम आपके सबोटाज नहीं कर रहे, आपके पुल नहीं उड़ा रहे, रेलवे वो नहीं कर रहे। वी आर नॉट ट्राइंग टू सबोटाज, बट वी आर ट्राइंग टू आइसोलेट यू डिप्लोमेटिकली फॉर आवर इंटरेस्ट, फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि आज सच्चाई तो ये ना, आप अपने मसाइलों में फंसे पड़े। नहीं होते तो आप ज्यादा टेररिस्ट यहाँ भेज रहे थे, ज्यादा दिक्कत यहाँ होती। अब देखिए, आसिम मुनीर साहब तो उस दिन वहां हमारे साइड के बॉर्डर पे आए, कश्मीर के साइड के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान बॉर्डर पे गए नहीं। मैं तब से पूछ रहा था, आपको तो वहां जाना चाहिए था, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो ये जो चीजें हैं, ये जो 90% जिसके जिम्मेदार है, वो आपके अपना, जिसे कहते हैं ना, कर्मा, दैट्स योर ओन कर्मा इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। हाँ, 10% हमारा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन वगैरह काम कर गया, बट 90% वट एवर इज हैपनिंग टू पाकिस्तान, वट एवर इज हैपनिंग टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पांसिबल। क्योंकि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जब प्राइम मिनिस्टर बनाता है, प्राइम मिनिस्टर फेल होता तो आप तो उसको फांसी पे चढ़ा देते हो कि भाई तू फेल हो गया। बट जो बनाने गिराने वाला एस्टेब्लिशमेंट, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जब नंबर अच्छा है तो सबने काम किया, हमने काम किया, और जब नंबर खराब आए तो भाई ये फेल हुआ, मैं पास हूँ। ये सिस्टम कब तक चलेगा? ये सिस्टम तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। लेकिन ये तो मानेंगे ना आप, ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है तो वोट तो मिलेगा। देखिए, आज का सोशल मीडिया का टाइम है, लोगों को, अरे ये पीटीआई वाले वैसे ही परेशान हुए हैं, यूथ के लोग वैसे खाली घूम रहे, तो उन्हें तो कोई ना कोई वीडियो वायरल करना है। मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो आज ही क्यों मिली? 4 साल से इमरान खान थे तो वहां तब वीडियो क्यों नहीं मिली? अब नियाजी साहब खुद आके कह रहे हैं कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। मैंने कहा, साहब आप 4 साल कुर्सी पे बैठे थे, तब आपको फॉरेन पॉलिसी दिखी नहीं? और मैं आपको गारंटी बताऊँ, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इमरान खान के जो कटोरा लेके घूमने की बात है, ये तो वहां से वो भी करते रहे, लेकिन उस पर क्यों निकली? वही मैं कह रहा हूँ, तब ये बात क्यों नहीं निकली? आज ये जो यूथ वीडियो को वायरल कर रहे हैं, शहबाज शरीफ पे डाल रहे हैं, पर उन्हें तो 6 महीने हो गए आए हुए, उससे पहले तो आप थे 4-4.5 साल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर आपका रहा है। आपने क्या किया? पाकिस्तान को और कर्जे में डुबा के